ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। 7 अगस्त को मां कौशल्या धाम श्री जामुरी पाटेश्वर आश्रम में आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, संचालक मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। 7 अगस्त को श्रावण के महीने में विशेष 108 पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक, जिसमें कोई सेवा शुल्क नहीं है, आप सब परिवार आकर शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उस दिन गौ भंडारा और संत सम्मेलन का आयोजन है। मंच का संचालन हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी छिंदवाड़ा करेंगी और साथ ही संत युधिष्ठिर लाल सदानी जी, युवराज पांडे जी और भी बहुत से संत और विद्वानों की संगति मिलेगी। गौ माता का गौ भंडारा होगा। हमारे 49वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी भक्त, सभी सनातनी राम भक्त सादर आमंत्रित हैं मां कौशल्या धाम में। रघुनंदन जय सिया राम,
रघुनंदन। गाइए भाव से दो बार भगवान नाम का। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय 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 सीताराम। बोलिए अज्ञनारायण भगवान की जय हो। चंडी मैया की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जगत जननी मां भगवती आदि शक्ति चंडी माता को प्रणाम करते हैं। यज्ञ भूमि को, यज्ञ भगवान को, सभी विप्रों को प्रणाम करते हैं। यज्ञ में वर्णित सभी यजमान परिवार, यज्ञ को आयोजित करने वाले, यज्ञ में सेवा देने वाले, यज्ञ को संपन्न करने वाले सभी दानदाता, सभी समिति के सदस्य पदाधिकारीगण, यज्ञ में भगवान की कथा में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर बहुत से गांवों से, आसपास क्षेत्र से आए हुए सभी राम कथा प्रेमी सज्जन वृंद, समुपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताएं, हमारी बहनें, यज्ञ के और राम कथा के आज 5वें दिन हम सभी को पुनः ये समय मिला है। सत्संग के लिए ही सब तैयारी होती है, शुरू से आखिरी तक आयोजन करना, किसी को बुलाना, वातावरण तैयार करना, देवताओं को बुलाना, साज सजावट करना, ये जितना भी तामझाम करते हैं, सबके भोजन की व्यवस्था करना, सबके विश्राम की व्यवस्था करना, सबके लिए छाया की व्यवस्था करना, सबको अच्छा लगे, सबको सुख मिले, ये सब कुछ ये 2 घंटे का जो सत्संग है ना, उसके लिए किया जाता है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, व्यक्ति पूजा कर ले, तीर्थों में जाए, गंगा स्नान करे, दान करे, व्रत करे, नियम करे, सब कुछ करने के बाद यदि उसके जीवन में कुछ पुण्य मिलना है तो कोई सच्चे संत या सद्गुरु मिलते हैं, सद्ग्रंथ मिलता है, भगवान की कथा मिलती है। पुण्य घड़ी जब हुई सत्संगा, जीवन में वो पुण्य घड़ी तब आता है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग आता है। सत्संग की इतनी महिमा क्यों? भगवान की कथा की जितनी महिमा नहीं है उतनी सत्संग की महिमा है। कल रामचरितमानस की कथा में हम सभी श्रवण कर रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी संतों के साथ बैठकर, ऋषियों के साथ बैठकर, गुरु के साथ बैठकर कहने लगे कछु कथा पुरानी। भगवान राम को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है।
सर शास्त्रों का पठन पाठन जहां होते रहता है, वो घर, वो परिवार, वो समाज, वो क्षेत्र, वो देश बहुत सारी विकृति से बच जाता है। भगवान की कथा, संतों का सत्संग, इसलिए जीवन में होते रहना चाहिए। घर परिवार समाज गांव में होते रहना चाहिए। और यही प्रयास ये प्रति वर्षानुसार रामचरितमानस सम्मेलन के रूप में यहाँ पे आयोजित किया गया है। सुदूर गांव में भी हमारे अमली टोला के लोग आए हैं। पिछले वर्ष हम भरे गर्मी में गए थे। गांव भले छोटा हो, लेकिन लोगों की श्रद्धा, लोगों की भक्ति, उत्साह बहुत। किसके लिए हो रही है? संत के लिए हो रही है, भगवान की कथा के लिए हो रही है। उस पुण्य घड़ी को प्राप्त करने के लिए हो रही है, जिस पुण्य घड़ी के लिए बाबा तुलसी ने बार बार संकेत किया। हम लोगों के जीवन में, सबके जीवन में वो घड़ी आती है। हम उसे पहचान करके यदि उसका उपयोग कर लें तो उसका लाभ हमें मिल जाता है। जैसे किसान खेत को तैयार करता है, अच्छी बारिश का इंतजार करता है, लेकिन कहते हैं मृग लगे तो फसल बोलो, और कहीं नेंग चूक गए तो डाल का चूका बंदर और समय का चूका किसान, कहावत है। डाल से बंदर गिर गया तो जाति से बाहर, और समय से किसान चूक गया तो फिर फायदा से बाहर। समय बीते पुनिका पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने। अकबर ने भरे दरबार में पूछा, 12 में 2 गया, कितना बचा बताओ। सबने फटाफट जवाब दिया। ऐसे ऐसे सवाल पूछो तो बढ़िया है। का 10 बचा, 12 में 2 गया तो 10 ही बचेगा। सब गणित के विद्वान बैठे थे। पंडित जी चुपचाप बैठे थे। अकबर ने कहा, पंडित जी चुप क्यों बैठे हो? पंडित जी बीरबल को, पंडित जी चुप बैठे। 12 में 10 गया, कितना बचा? बीरबल ने कहा, यदि 10 ही बचना होता तो इतना बड़ा राजा थोड़े पूछता, मूर्ख थोड़े राजा। ये पहली पढ़ने वाले बच्चों को पूछने का सवाल दरबार में करे। और लोगों ने सोचा नहीं, फटाफट जवाब दे दिया, 10 बचा, 10 बचा, 10 बचा। बीरबल ने कहा, महाराज 12 में 2 गया, कितना बचा आपने पूछा है, तो 12 में 2 गया तो खाक बचा। अकबर ने कहा, खाक बचा क्यों? बोले 12 महीने होते हैं, आषाढ़ सावन निकाल दो तो खाक ही तो बचेगा। भगति बिना नर सोहई कैसे, भगति बिना नर सोहई कैसे। बिन बारिद नभ पेखिए जैसे, बिन बारिद नभ कहा। जीवन में 2 चीज निकाल दो, जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु निकाल दो तो प्रकृति शुष्क हो जाएगा। 12 महीने में 2 महीना निकाल दो तो खाक बचे, धरती बंजर हो जाएगी, अन्न नहीं होगा, फल नहीं होगा, रस नहीं होगा। इसी तरह समय को पहचान करके जब व्यक्ति चलता है, उचित समय, कहां लाभ है कहां हानि है, ये देखना जरूरी है। और लाभ हानि को देखे बिना जैसा पाए वैसा कोई जीवन जीने का प्रयास करें तो अच्छा समय हाथ से निकल जाता है।
हमारे संतों ने तो श्रुति में कहा, वेद पुराण ये कथा है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।